ज्ञान भरत नाम सत्य सकल जनित रमौली की पावन धरती पर प्रदीप जी उनकी धर्मपत्नी के द्वारा आयोजित एक दिवसीय सद्ज्ञान महायज्ञ सत्संग भंडारा में उपस्थित हैं। इस विचार मंच से सभी श्रद्धालु सज्जनों को, संत महापुरुषों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत के साथ साथ सादर नमस्कार, प्रणाम, दंडवत सलाम, साहेब उनकी साहेब। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को साहेब। अभी जहाँ पर हम लोग बैठे यह रमौली की सामान्य धरती नहीं बल्कि इसे जंगम तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, बुद्ध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ पर साधु का समागम होता है यही मानव का, समाज का हर प्रकार से मंगल कल्याण करने वाला होता है। इसलिए इसकी महिमा सारे सदग्रंथों में गाई गई है। जो भी गाई गई वो कम आगे डुबकी लगाने के लिए वहां समाधान होगा। सुना था ना, बहुत बढ़िया बात कहते संजय जी। मृगा के नाभि में कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है और उस कस्तूरी को पता नहीं है, उसकी सुगंधी को मृगा जंगल में, पहाड़ में, पठार में, भूमि में, लता में, बिल में टटोलते फिरते जब परम सुगंध कहाँ से आयो। हाँ, उन्हीं के पास अब बाहर में ढूंढ रहे, फिर ढूंढता राम को मूरख चारों धाम। वहां कहाँ से मिलते के घटे में बैठा राम, पता नहीं है। ये पता बताने वाले के पास जाओगे तब ना। आप मोबाइल नंबर या एटीएम का नंबर सही रहता है तब ना सही से बात हो जाए, सही रुपया पहुंच जाएगा। एक नंबर का हेरा फेरी हुआ एटीएम में तो दूसरे के बैंक में पैसा चला जाएगा। एक नंबर का हेरा फेरी हुआ नहीं तो दूसरे से बात हो जाएगी, अपराधी से बात नहीं करोगे। तो सही पता कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, मालिक कहाँ है, कैसे मिलेंगे? इसी के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए सत्संग संत जन की आवश्यकता है। इसलिए इशारा किया गया, जो नित खरसा लोहा घुन छूटे, नित की सत्संग से मजा मोड़ टूटे, जाइए नित सत्संग में बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर तर पाए। बोलिए सरुदेव की। इसलिए प्रतिदिन सत्संग में जाए, सत्संग, सत्य का संग, झूठ का संग नहीं, शिकायत का संग नहीं, सत्य का संग। जिसके पास में तत्व ज्ञान हो, विवेक विचार हो, रहनी गहनी हो, उनका संग करो। संगत की जो साधु से जो साधा हुआ है, जिनका जीवन का रूटीन है, संयमित है, पल पल की उसकी खबर है, ऐसे जिनका संयमशील जीवन है, वैसे साधु की संगत करो। हरे और की बात, जो और की व्याधि जन्म मरण का जो चक्कर से तुमको छुटकारा दिलाने की जुक्ति बताएंगे, वो चीज संगत गुरु की 8 पर उपाय। और जो कुत्ता स्वभाव वाला है, कौवा स्वभाव वाला है, ऐसे कंठी माला धारण कर लिए हैं, नाम पान पा लिए हैं, महात्मा कहलाते हैं, इन्हें समझिएगा कि संते हैं। वो भी समझे कौवा कुत्ता ही है। जिनमें कौवा कुत्ता वाला गुण देखिए, आचार विचार, तो चंदन टीका किया, मुरेठा बांधा भी है, महात्मा कहलाता भी है, गुरु कहलाता भी है, तो समझिए कुत्ता कौए है। उससे सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, भेद देख मत भूलिए, ढूंढ लीजिए ज्ञान। बिना कसौटी होत नहीं, कंचन की पहचान, सोना की पहचान कसौटी पर की जाती है। इसलिए किसी संत की पहचान उसकी रहनी गहनी और विवेक वाणी से होती है, शील विचार से होता है, शिकवा शिकायत से नहीं होता है। बहुत कड़पंथी में रट्टूमल होता है, लंबी लंबी वेद उपनिषद की बात बताएंगे पेट पूजा के लिए, बंदी के लिए, लेकिन स्वयं रहनी में फेल होता है। उस शिकवा शिकायत की बात सुनते हैं। संत को देखने के लिए विवेक रूपी आंख चाहिए। दही में पानी में जीव है, कीड़ा है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया, सूक्ष्मदर्शी।
आँख कमजोर होती तो लेंस लगाया जाता है। और संत को देखने के लिए चर्म दृष्टि चाहिए। इस चमड़ा वाला आँख से संत की पहचान होगी। कोई क्या न जाने साधु की संगत, या कोई क्या न जाने। लाखन भक्ति करे संसार, लाखों भक्ति करता है, और यदि साधु का साधु संगतिया नहीं है उसके पास में है, सब बेकार है। साधु की संगतिया देख हंसे या गमार, हंसता है। इसलिए सज्जनों, बड़ी महीन है बारीक की बात, एक एक सबको गहराई से समझना बुझना पड़ेगा। इसलिए किसी गवैया, भजनिया, प्रवचनकर्ता, महात्मा, अगवा बैरागी को देख मत भूल जाओ। जाते रहते हैं ये पक्के सच्चे, अनजान जगह तो पूछना पड़ता है। अमुक जगह जाएंगे, रास्ता बता दीजिए, और यदि गड़बड़ रास्ता बता देगा तो बहुत झमेला पड़ जाएगा। तो गुरु होते मार्गदर्शक, रास्ता बताने वाले, जीवन यापन की कला सिखाने वाले, इस आत्मा के वास्तविक कल्याण उद्धार करने वाले, 84 लाख योनियों से पार जाने की युक्ति बताने वाले, काल और दयाल को परखाने वाले, ऐसी समझदारी, ऐसे ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चक्षु जिनके अंदर में होता है, वो गुरु कहलाता है। और गुरु नाम है ज्ञान का, और शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य में हो। गुरु की आवश्यकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो सदगुरु कबीर के शब्द को पाकर गीतांजलि का निर्माण किया था, साहित्य जगत में पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत के मस्तक को गौरवान्वित किया था। किसके बदौलत? सदगुरु कबीर के शब्द के बदौलत। और उन्होंने लिखा, ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम्स। जब तक एक लैंप दूसरे लैंप को प्रकाशित नहीं करेगा, कैसे? स्वयं जलेगा तब ना। तो एक लैंप जब जलेगा तो दूसरे को प्रकाशित करेगा, और जब तक वो अपने स्वयं पर नहीं जलेगा, ये लैंप का नेवर लाइट, वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है जब तक वो स्वयं अनवरत नहीं जलता रहेगा। तो गुरु मतलब क्या? जो ज्ञान मार्ग में जल रहे हैं, जो प्रकाशित हैं बाहर भीतर से, हमेशा सजग और सावधान हैं, जागता गुरु सेवगे मालिन। गुरु की भी कमी नहीं है, गुरु की एक दुकानदारी चल पड़ी है। गुरु परंपरा में बहुत बड़ा बाजार है, खुल गया। इसे सदगुरु कबीर सावधानी की हिदायत करते हैं। गली गली में गुरु आप फिर हमसे दीक्षा ले हो, और तुमको जो करना कर ले, हमको ढुआ दे हो। ऐसे से कल्याण होने वाला नहीं है। रामचरित मानस में लिखा गोस्वामी तुलसी बाबा, हराई शिष धन शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो गुरु महाराज शिष्य का दान दक्षिणा लेंगे, उनके भ्रम भ्रांति को दूर नहीं करेंगे, वह गुरु महाराज घोर नरक में जाएंगे। इसलिए गुरु पर भी शासन है, गुरु पर भी कानून है। सदगुरु कबीर ने कहा, जागुरु से भ्रम न छूटे, और भ्रांति न जिनकी जाए, सो गुरु चेला से बांधे जमपुर जाए। दोनों को हथकड़ी लगेगी। जिस गुरु से शिष्य के मन के भ्रम भ्रांति का निवारण नहीं होगा, हम मिलाएंगे, इधरो ठीक, दोनों तरफ रहो, 84 कर लो, 85 कर लो, कभी मंदिर में भी चले जाओ, कभी मस्जिद के पास भी नंबर लगा दो, कभी साधु सत्संग में भी आ जाओ, तो कहा कोई ठिकाना नहीं। आपका भक्ति रूपी बैलेट पर बोकस हो जाएगा, बोकस। इसलिए साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, और कच्चा सरसों फिर के खरी भाया न खेल। बनो तो पक्का बनो, पक्का, हिल डोल मत करो। इसलिए पूर्ण तुलसी बाबा लिखा,
गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक ने सुना एक ने देखा। कलयुग का गुरु चला कैसा होगा? एगो बहिरा होगा और एक न सुन, एगो अंधा होगा, न एगो देखने वाला है न एगो सुनने वाला है। और उधर से अंधा आवे, इधर से अंधा जाए, अंधे अंधा पे लिया तो दोनों कूप पर आए। और गुरु चला दोनों अंधेरे रहेगा तो दोनों कुएं में गिरे, टकरा के गिर जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु करना निरख परख के ज्ञान रहनी के पूरा, आ गैल बतावे अमर लोग के रहनी सदा सतसूरा। गुरु तो करना है लेकिन निरख परख के करना। जिसको भगवान कहते हो 10 अवतार राम कृष्ण, वो भी गुरु शरणागत हुए थे। देवर्षि नारद 3 लोग के ज्ञाता थे, उनको भी गुरु करना पड़ा। बाल जलेश्वर सुखदेव मुनि, वो भी गुरु शरणागत हुए। तो बिना गुरु से तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। कबीर सोई गुरु रीत बंद ये जो सद बतावे दो। गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। माता पिता भी गुरु हैं, आपका नामाकरण के वो भी गुरु हैं, जीवन यापन के कोई लूट ढंग तरीका सिखा वो भी गुरु है, कोई स्कूल कॉलेज में कहीं अक्षर का बोध कराए वो भी गुरु हैं, कोई मुसीबत से आपकी जान बचाई युक्ति वो भी गुरु हैं, कंठी माला दिया वो भी गुरु हैं, राम नाम का मंत्र दिया वो भी गुरु हैं। 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, और सदगुरुता को जानिए जो भवजल उतारे पार। बोलिए सरुदेव की। ये 7 गुरु संसार के हैं, लौकिक गुरु हैं, इनका भी सम्मान करना है। लेकिन इन्हीं के भरोसे बैठे रह जाओगे, जागा महादेव जगावा महादेव, और शिवायत गुरु है, गुरु करने की जरूरत नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। इस 7 वेद पुराण उलट कर देखो, गुरु मर्यादा का जितना बड़ा पालन भगवान शिव ने किया, कोई दूसरा नहीं। मामूली गलती हो गई थी का घुसुंडी महाराज रामचंद्र मानस उत्तरकांड में, एक तरफ पक्षीराज गरुड़ है और दूसरी तरफ करते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। तो जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता। इसलिए साफ कहते हैं गावे कथे विचारे नहीं, अनजाने का दोहा। अनजान में कोई दोहा, कोई साखी, कोई भजन की पंक्ति सुन लिया। बघवा के बच्चा को बकरिया लेने जाए, लगवा कोई न पतिया, सुन लिया लेकिन विचार नहीं किया। तो बाघ कौन है, उसका बच्चा कौन है, बकरी कौन है, और वह बकरी की कितनी हिम्मत है जो बाघ के बच्चा को लेकर भागी जा रही है। लेकिन लोग, समाज के लोग यकीन नहीं करते, प्रतीत नहीं करते हैं। तो इस पर विचार करना होगा। केवल सुनने से काम चलने वाला नहीं है। लौका डूबे और लोहा उपला, आ खुद खुद मछरिया बगुलबे को खाए, लगवा कोई न पतिया। लौका हल्की वस्तु है, हल्की वस्तु पानी के तल पर वो तैरती है, उसको डूबना नहीं है। जो भारी वस्तु है वह डूबता है। कहते हैं लौका डूबे और लोहा उपला। लोहा को डूबना चाहिए लेकिन उपला रहा है। हम बगुला मछली को खाता, ऊपर रहे खाट। बटोही जो चलने वाला है, यात्री है, थकना तो उनको है, लेकिन बात उल्टी हो रही है। चले बटोही और था के बाट, यानी रास्ता जो है, बाट जो है
यही थक गए। सोने वाला खाट पर, लेकिन कहते नहीं तो और सुतवैया ऊपर रहे खाट। बिल्कुल उल्टी बात है। धारती बारिश से आ सूरज नहाए आ ओरी के पानी बरेरी लग जाए, लोग कोई न पति तो धार, इसके द्वारा बारिश हो रही है। ऊपर में है सूरज, लगभग जानते हो कि नहीं 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर, और धरती से जो वर्षा होती है तो सूरज न है, सूरज तक पानी पहुंच रहा है, यानी सूरज को डुबा रहा है। ओरी का पानी जो घर के जैसे बोलती नीचा स्तर में और बरेली ऊपर में, बोलती के पानी बरेली ढीग जाए, लोग बात कोई न पते। कैसे पते? तावा धध के आ चूल्हा कुम्हलाए आ सीझल रसोईया भंसिए को खाए, लोग बात कोई न पति। धधकता है चूल्हा, लेकिन बात उल्टी हो रही है। तावा धध के आ चूल्हा कुम्हला रहा है। ताव यदि धीमा होगा तो तावा तो गर्म भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते तावा धधक रहा है और चूल्हा कुम्हला रहा। रसोई भंसिए को खाए, खाना पकता है आदमी के लिए, भंसिया के अपने लिए ना, लेकिन भंसिया नहीं खा रहा है, भंसिए को वो खा रहा है। सिद्ध किया गया रसोई उलटवासी है। अटपट शब्द कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो झटपट लग जाए तो सब खटपट मिट जाए। बिल्कुल उल्टी बात है। साहब कहते हैं जे गावे कथे विचारे नाही अनजाने का दोहा, कहाँ ही कबीर पारस पर से बिनु जस पाहन भीतर लोहा। ऐसा सुना गया है। इस प्रकृति में पार्समणि नाम का एक पत्थर होता है, उसमें एक बहुत बड़ा दिव्य गुण होता है। लोहा को उसमें जब संपर्क किया जाता, सटाया जाता है तो सोना बन जाता है। अब बताइए जो लोहा 50 या 100 रुपए किलो बिकने वाला है, नहीं, अब उसकी कीमत लाखों लाख में, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसा दिव्य गुण उस पार्समणि में है। लेकिन होता क्या, एक तरफ लोहा है और दूसरी तरफ पार्समणि है, और बीच में पत्थर रख दिया जाए। वह जो पत्थर है उस लोहा को और पार्समणि को संपर्क नहीं होने दे रहा है, तो क्या बदलाव होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार बहुत दिनों से बराबर हम लोग सत्संग में आते हैं, भजन सुन लेते हैं, पाठ कर लेते हैं घर पर बैठे भी, लेकिन आपने क्या पाठ किया, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या भजन सुना,